के अंदर की तरफ आएगा पानी, और बॉडी के साल्ट्स का लॉस होना ये थ्रेट है कि बॉडी का नमक ज़ाया होगा। अब इन्होंने इसको कैसे मेंटेन किया है? तो पहले तो इन्होंने फ्रेश वाटर प्रोटोजोआन में आपको याद होगा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्लेमिडोमोनास वगैरह आ जाते हैं। तो इनकी बॉडीज़ के अंदर एक पंपिंग सिस्टम होता है, यानी एक ऑर्गेनल है जिसको हम कंट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। कंट्रैक्टाइल इसलिए कहते हैं, ये जो इनके सेल्स के अंदर पानी दाखिल होता है, तो इस पानी को जो एक्स्ट्रा वाटर है, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं सेल के अंदर, और जो एक्सेस वाटर है इसको कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर इकट्ठा करते जाते हैं, जिससे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का साइज बढ़ता रहता है। फिर एक स्पेसिफिक लिमिट पे आके ये जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है सेल की मेम्ब्रेन के थ्रू जो पानी इनके अंदर भरा होता है इसको बाहर की तरफ पुश कर देते हैं, यानी पंप कर देते हैं। इस तरह एक्स्ट्रा वाटर को ये कंटिन्यूसली सेल बॉडी से बाहर निकालते रहते हैं। फिर इसके अलावा बहुत सारे दूसरे एनिमल जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, फिशेस के समेत, तो ये एक्सेस वाटर को प्रोड्यूस करते हैं बहुत ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस करके, पेशाब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट फॉर्म में ये एक्सक्रीट करते हैं लार्ज क्वांटिटीज़ में। लेकिन फिर भी इनमें कुछ साल्ट जो है वो लॉस हो जाता है, यानी बॉडी का जो ज़रूरी साल्ट है वो निकल जाता है। अब इसको कैसे ये मैनेज करते हैं, कैसे कंपनसेट करते हैं? तो इसके लिए ये क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं साल्ट कंटेनिंग फूड, यानी वो खुराक पसंद करेंगे जिसमें नमक ज़्यादा हो, नमकियात ज़्यादा हो। दूसरा, फिर इनमें एक और एबिलिटी है कि ये अपने जब पानी इनके गिल्स में ब्रीथिंग के दौरान गुजरता है और स्किन से गुजरता है, तो यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो ये एबिलिटी रखते हैं कि पानी के अंदर मौजूद साल्ट्स को ये अपटेक कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए इनको एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ती है, इसलिए ये एक्टिव अपटेक कहलाएगा। ये हो गया फ्रेश वाटर एनिमल्स के रेफरेंस से। फिर टेरेस्ट्रियल है, ऐसे एनिमल जो खुश्की पर पाए जाते हैं। अब खुश्की पर प्रॉब्लम क्या है, बाहर के एनवायरनमेंट ड्राई है, बॉडी के अंदर वाला पानी जो है वो बाहर को लॉस होगा थ्रू एवापोरेशन, यानी पर्सपिरेशन, पसीना वगैरह आएगा, स्किन के जरिए से बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे अगर लॉस ज़्यादा हो जाता है तो इनकी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, यानी डिहाइड्रेशन हो सकती है, और इस डिहाइड्रेशन की वजह से डेथ भी हो सकती है। ये मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब इस पानी को इन्होंने कैसे रोकना है, इसके लिए इन्होंने 3-4 मैकेनिज्म डेवलप किए हुए हैं। तो आर्थ्रोपोड्स, इसमें इंसेक्ट्स आ जाते हैं, केकड़े वगैरह आ जाते हैं, मकड़ियाँ आ जाती हैं, ये सारे इनवर्टिब्रेट्स। फिर वर्टिब्रेट्स, रीढ़ की हड्डी वाले जो हैं, इन्होंने भी बड़ा कामयाबी के साथ सक्सेसफुली जो है टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ को अडॉप्ट कर लिया है। तो पहला जो तरीका उन्होंने टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ने क्या किया है कि अपनी बॉडी को कवर कर लिया है सरफेस, डिफरेंट किस्म की सरफेसेस के साथ। अब इससे क्या फायदा होता है कि जो पानी इनके एवापोरेशन के जरिए से बॉडी से लॉस होता है, इसको रोका जाता है बाहर कवरिंग की वजह से। तो इंसेक्ट्स के ऊपर वैक्सी एक्सोस्केलेटन होता है। वैक्सी एक्सोस्केलेटन यानी मोम है, तो ये पानी को बाहर नहीं निकलने देगी इंसेक्ट्स के ऊपर। फिर एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, फिर इनकी स्किन या आउटर कवरिंग जो है वो मल्टी लेयर्ड होती है, बहुत सारी तहें होंगी, और कौन से सेल्स होंगे, डेड होंगे, कि बाहर अगर हीट भी है तो इन सेल्स पे कोई असर नहीं होगा। और केराटिनाइज्ड स्किन होगी, मतलब केराटिन प्रोटीन की बनी होगी, ये काफ़ी टफ किस्म की प्रोटीन होती है। तो इस तरह से बॉडी से वाटर लॉस को ये रोकते हैं। एक तो मल्टी लेयर्ड डेड सेल्स हैं, दूसरा केराटिनाइज्ड स्किन सेल्स हैं। तो ये एक तरीका हो गया टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का वाटर लॉस को रोकने का। फिर ये पानी पीते हैं बहुत ज़्यादा, यानी ड्रिंकिंग करते हैं, और ऐसी फूड खाते हैं जिसमें पानी मौजूद हो, यानी मॉइस्ट फूड, पानी वाली, जिसके अंदर पानी मौजूद हो। इस तरह से ये जो थोड़ा बहुत पानी इतने यानी अरेंजमेंट के बाद भी अगर लॉस हो जाता है तो उसको ये कंपनसेट करते हैं। फिर दूसरा, आल्सो हैव मेटाबॉलिक एंड बिहेवियरल अडाप्टेशन, यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान में जो पानी प्रोड्यूस होता है ये भी बॉडी के अंदर उसको होल्ड करने की और इसको यूज़ करने की सलाहियत रखते हैं। फिर बिहेवियर, इनके रवैये में तब्दीली आ जाती है कि जब हीट ज़्यादा हो, सनलाइट ज़्यादा हो, तो ये कवर्ड रहते हैं, यानी छुपे रहते हैं, अपनी पनाहगाहों में रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं।
ठंडी जगहों पे रहते हैं। इस तरह से बिहेवियर में भी इन्होंने तब्दीली ले आए हैं। फिर तीसरा, सम डेजर्ट मैमल्स जैसे कैंगरू रैट है, ये अपनी पूरी ज़िंदगी पानी पीता ही नहीं है, सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। तो फिर पानी कहाँ से लेता है? तो ये फीड करते हैं ऐसे डेजर्ट प्लांट के सीड्स पर जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। और हमें पता है कि जब कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन की जाती है, अगर ग्लूकोज के लें C6H12O6, इसको ऑक्सीडाइज किया जाए तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है और एनर्जी निकलती है। तो ये जो वाटर रिलीज होता है, ये इसको अपने बॉडी के अंदर होल्ड करते हैं और डिफरेंट फंक्शंस में यूज़ करते हैं। तो ये वाटर को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान जो प्रोड्यूस होता है यूटिलाइज करते हैं। 3 चीज़ें हो गई, 3। फिर चौथी, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। तो यानी अब जो यूरिन के जरिए से पानी जो लॉस होना था, अब उसको भी इन्होंने मेंटेन किया है कि किडनी में फिल्टर होगा, फिर उसको दोबारा से पानी को रीअब्जॉर्ब कर लेती है और यूरिन के जरिए से पानी को बाहर लॉस नहीं होने देती। यानी इनकी किडनी हेल्प करती है, रीअब्जॉर्ब करती है मोस्ट फिल्टर वाटर इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, यानी पानी को बॉडी से निकलने नहीं देंगे, उसको बॉडी के अंदर ही होल्ड कर लेते हैं। फिर इनमें एक और एबिलिटी है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में कि ये थोड़ा बहुत अगर पानी की कमी होगी या डिहाइड्रेशन हो जाती है तो इसको टॉलरेट कर लेते हैं, यानी बर्दाश्त करने की सलाहियत है, पानी की कमी को बर्दाश्त करने की सलाहियत है। और ये डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट वेज हैं, यानी डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स, मुख्तलिफ एनिमल्स में मुख्तलिफ मैकेनिज्म हैं, वेज हैं। तो इस करैक्टर को एनहाइड्रोबायोसिस नाम दिया जाता है। एनहाइड्रोबायोसिस को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करना है 2 मार्क्स के लिए, जैसे ऑस्मो रेगुलेशन और ऑस्मो कन्फर्मर है, ये भी 2 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक